सो फाइनली आई वॉच बोरुतो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन, जो कि नारुतो का ऑफिशियली सीक्वल है। मतलब कि इसमें टोटल 293 एपिसोड है। लिटरली इसमें से 80% जो एपिसोड है वो सिर्फ फिलर है, और इसी की वजह से इस शो को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन मैं फिर भी देखने के लिए गया और मैंने लिटरली हर एक एपिसोड देखा। फिलर भी मैंने स्किप नहीं किया, क्योंकि मैंने नारुतो जब देखा था मैंने तब भी कोई भी फिलर स्किप नहीं किया था। और एक्चुअली जो नारुतो के फिलर थे वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे। इस शो के कंपैरिजन में बात करूँ तो बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन 2018 में इसका स्टार्टिंग हुई थी, और ये वीकली बेसिस पे आता था। मतलब कि लगातार 5 साल तक ये चला। 2023 में ये खत्म हुआ, जो कि ये इसका शो को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि इसका मेन रीज़न था इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है। वो एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खराब थी, और फैंस लिटरली उस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। सारे फैंस लिटरली जो बोरुतो के फैंस थे, यानी कि नारुतो के ओजी फैंस थे, वो लिटरली शो को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बोल रहे थे क्या एनिमेशन बना रहे हो लिटरली। और इसमें टोटल आपको 80% फिलर देखने के लिए मिल जाएंगे, और 80% फिलर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो मेन रीज़न है, इसलिए नहीं कि वो फिलर उनको बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मेन रीज़न जो है वो मांगा है। मांगा के साथ साथ ये चल रहा था। तो बेसिकली मांगा जो बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन मांगा थी, वो किशिमोटो और इकिमोटो, जो कि उन दोनों के क्रिएटर है, वो उन्होंने डिसाइड किया कि जो नारुतो मांगा थी वो वीकली बेसिस पे आती थी, हर वीक एक एक चैप्टर आता था। और लेकिन ये जो मांगा थी वो मंथली मांगा थी। मंथली मांगा में क्या डिफरेंस होता है कि एक मंथ में एक चैप्टर आता है। मतलब कि एक पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ में सिर्फ 12 ही चैप्टर आएंगे, इसलिए जो स्टोरी की प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और लेकिन जो एनिमे था वो एक उसके साथ ही साथ चल रहा था, हर हफ्ते एक एपिसोड आना था। मतलब कि हफ्ते में 4 या 5 एपिसोड तो आने थे, लेकिन उसको मतलब कि उस गैप को कैसे बढ़े, तो पायरेट स्टूडियो ने डिसाइड किया कि फिलर बनाएंगे, फिलर एपिसोड, लोगों को फिलर एपिसोड दे देंगे और मतलब कि चुपचाप बैठे रहेंगे। मतलब कि फिलर एपिसोड भी बनाओ तो अच्छे बनाओ। मतलब कि जितने भी फिलर एपिसोड थे मतलब कि इतने ज़्यादा बेकार है। जो बोरुतो के फिलर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मिस विलेज आर्क हो गया, या फिर वो फर्स्ट आर्क हो गया, उचिहा को डाल दो, फिर उनका सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, वही प्लॉट लेके आ जाते हैं हाशिरामा के सेल। हाशिरामा को भाई वो मर गया है, उसको जिंदा मतलब कि उसको मरने दो शांति से, कुछ भी होता है हाशिरामा का सेल ले आओ, हाशिरामा का सेल ले आओ। और ऐसा भी नहीं है कि सारे फिलर खराब है। मतलब कि जो ककाशी और माइट गाय जाते हैं उस ट्रिप पे, वो मतलब कि ओजी कैरेक्टर को जब भी स्क्रीन पे आते हैं बोरुतो में, मतलब कि पूरी स्पॉटलाइट उन ऊपर से लेके जाते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर से। जो नारुतो को हम देखते थे वो नारुतो इसमें नहीं है। मतलब कि हमने लिटरली नारुतो को छोटा बच्चा था तब से हम देख रहे हैं, और मतलब कि अभी नारुतो होकागे बन गया, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरे विलेज को देखना है। तो अब वो नारुतो गूफी नारुतो नहीं रहा है, एकदम सीरियस नारुतो हो चुका है। और नारुतो को इतने ज़्यादा मतलब कि स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है, मतलब मिला है प्रॉपर, लेकिन उतना भी नहीं जितना वो डिजर्व करता है। और ये बेसिकली शो बोरुतो के ऊपर है, तो बोरुतो को स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन बोरुतो की जो स्टोरी हमें देखने मिलती है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि अगर आप मांगा में जाओ और स्टोरी के पीछे अगर जाओ तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बोरुतो जो कि नारुतो 7th होकागे का बेटा है, वो मतलब कि अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। मतलब कि उसका बाप जो है वो उसको प्रॉपर टाइम नहीं देता है, मतलब कि उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। मुझे तो टाइम नहीं देता, लेकिन जो उसकी छोटी बहन है हिवावारी, उसको भी टाइम नहीं देता, और उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से रहते हैं। मतलब कि नारुतो पूरे विलेज में लिटरली शैडो क्लोन भेज देता है। अपनी बेटी हिवावारी के बर्थडे पे भी वो लिटरली नहीं आता, और मतलब कि बोरुतो के बर्थडे पे और हिवावारी के बर्थडे पे भी नहीं आता, और शैडो क्लोन को भेज देता है। और इसी में मतलब कि बोरुतो अपने बाप से मतलब कि नफरत करता है। मतलब कि वैसे नहीं, समझ रहे हो कैसे नफरत करता है। बोरुतो के एक्चुअल कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर डिजाइन भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो मतलब कि लिटरली जेंजी टाइप उन्होंने बनाने की कोशिश किया है, लेकिन लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो हमारा ओजी नारुतो का कॉस्ट्यूम था, क्या कॉस्ट्यूम था, वो कॉस्ट्यूम को मतलब कि वो एक एपिसोड में थ्रो कर देता है बाहर। मतलब कि वो इतना बुरा लगता है देख के, मतलब कि इमोशन है वो हमारा, मतलब कि उसे देख के। और फिर बात करें मतलब कि ओजी, मतलब कि ये शो में अगर जो पूरी नेक्स्ट जनरेशन में उतना कुछ खास बात नहीं है, जो आप समझ रहे हो कि उन लोगों के कैरेक्टर की डिजाइन उनको देखने में मजा नहीं आता। जैसे हमारे पुराने कैरेक्टर आते हैं, माइट गाय, ककाशी, नारुतो, और बाकी जो भी हमारे ओल्ड कैरेक्टर है, साकुरा, सास्के, जो लोग भी आते हैं, उन लोगों को देखने में आपको मजा आता है, और आपको लगता है कि हाँ ये दिखाओ, मुझे यही चाहिए, यही दो। लेकिन आपको पूरी स्टोरी में फिलर से भर दिया गया है। ऐसे अंडबन कैरेक्टर के ऊपर फिलर एपिसोड बने हैं जिनके ऊपर डिजर्व भी नहीं करते वो लोग। लेकिन अगर फिलर्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फिलर भी अच्छे हैं, जो नारुतो के मतलब की फैमिली के ऊपर आता है। हिवावारी के ऊपर जो फिलर एपिसोड है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर मुझे पूरे जो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर है, जो न्यू कैरेक्टर है, उसमें से अगर कोई पसंद आया है पर्सनली, तो वो हीवावारी है। हीवावारी को देखने में और ज़्यादा मजा आता है। अगर हीवावारी मेन कैरेक्टर होती तो मैं मतलब कि और ज़्यादा मुझे देखने में इंटरेस्ट आता है। बोरुतो की कंपैरिजन में हीवावारी का कैरेक्टर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मतलब समझ रहे हो हीवावारी और नारुतो के जो बॉन्डिंग है और दोनों के मतलब की सिमिलरिटी है, दूसरे का रीइंकार्नेशन है, वो आपको देखने में मजा आता है। पूरी मेन स्टोरी की बात करें तो आपको पता होगा कि नारुतो खत्म जहाँ पे हुआ था, मतलब कि उसने कागुया ओत्सुत्सुकी को हरा दिया था। कागुया ओत्सुत्सुकी हरा मतलब कि सील कर दिया था। उसके बाद जो दूसरे ओत्सुत्सुकी है वो वहाँ पे आते हैं और वो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी फर्स्ट आर्क में हमें देखने के लिए मिलता है। मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी आता है, उसको वो लोग हराते हैं। और फाइट सीन की बात करें मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ जो फाइट है नारुतो और सासुके, लिटरली उसने बोरुतो अपने बेटे के शो को लिटरली टेक ओवर करके बताया कि बेटे ये तेरा शो नहीं है, ये जो ऑडियंस है मेरी वजह से ही है और मैं ही यहाँ पे राज करता हूँ और मैं ही दिखाऊंगा कि क्या फाइट होती है। दोनों को साथ में देख के नारुतो और सासुके को साथ में फाइट करते हुए देख के क्या वो फाइट है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कि पूरे एनिमेशन शो की बात करो तो एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। 3 ही फाइट जो है इसमें मतलब कि पूरे एनिमे में मुझे पसंद आई है। मतलब एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, जब मोमोशिकी अपीयर हुआ था, ईशिकी अपीयर हुआ था और जब कावाकी की एंट्री होती है तब। मोमोशिकी की बात करें तो मोमोशिकी को वो हरा देते हैं और मोमोशिकी को हमारा बोरुतो हराता है। नारुतो अपने हाथ बेटे को राशिंगन बनाना सिखाता है कि राशिंगन बेटा ये होता है चाकरा, ये इसको बोलते हैं राशिंगन, दूसरा राशिंगन। मतलब कि राशिंगन जब बोरुतो सीख भी रहा होता है मतलब कि तब भी मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं। मतलब कि जब नारुतो लिटरली राशिंगन सीख रहा था उसको लगातार मतलब एक से देख रहा था मैं से जैसे मतलब कि वो कोई ट्रेनिंग कर रहा है नारुतो, वो भी देखने में पीक था। मतलब कि बोरुतो ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ चल कल जल्दी जल्दी खत्म कर, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वो राशिंगन से मतलब कि उसको हराता है मोमोशिकी को, तो मोमोशिकी की जो बोरुतो होता है वो एक चीज बोलता है, दिस ब्लू आइज ऑफ योर्स विल शैल इवेंचुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। लेकिन हमें पहले पता नहीं चलता कि ये क्या है, क्यों बोल रहा है। लेकिन जो उसके बाद हमें पता चलता है आगे जाके कि बोरुतो है वो मोमोशिकी के वेसल बन चुका है। और इसी तरह जो कावाकी कैरेक्टर है वो भी इशिकी की वेसल है। और ये दोनों मतलब इशिकी और ओत्सुत्सुकी भी एक और ओत्सुत्सुकी है जो मतलब कि दोनों आए थे। दोनों को इशिकी ने मतलब कि जब कागुया के साथ आया था वो मतलब कि तब से वहाँ पे छुप के बैठा था, मतलब कि अब जाके आया। तो इशिकी और मोमोशिकी एक दूसरे का ड्राइवर है। दोनों में से एक दूसरे को चाकरा फ्रूट पाने के लिए एक दूसरे को मतलब कि हरा के मतलब कि दूसरे को चाकरा फ्रूट खाना है और एक को हराना है, समझ रहे हो, यही प्लॉट है। मतलब कि तो इसीलिए दोनों की वेसल, मोमोशिकी की वेसल है बोरुतो उजुमा की और कावाकी की वेसल है इशिकी की वेसल है कावाकी और मोमोशिकी की वेसल है बोरुतो। तो दोनों के बीच में हमें नारुतो और सासुके जैसी राइवलरी सेटअप की जाती है। कावाकी मतलब कि कावाकी की बैक स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो अपीयर हुआ था तब पीक एंट्री थी, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे मतलब कि जो मतलब कि वो उसका डीप आ गया। मतलब कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और मुझे पहले कावाकी ज़्यादा पसंद था, बोरुतो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मांगा की बात करूँ तो मांगा में बोरुतो पीक है। और वहाँ पे फिर फाइट आती है सेकंड आर्क में, सेकंड फाइट आती है लास्ट आर्क जो होता है जो बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन का है, इशिकी के साथ जो फाइट होती है। और फाइट में हमें देखने के लिए मिलता है द बायरन मोड या बियॉन्ड मोड, जो भी मोड था, पीक फाइट। मतलब कि पूरे शो की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है यही फाइट थी और इसी फाइट ने लिटरली पूरे शो को कैरी किया। और बेस्ट फाइट बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में लिटरली नारुतो बायरन मोड के साथ मतलब कि इशिकी को कूद देता है, कुत्ता बना के मारता है बेसिकली। इतना बड़ी फाइट थी, मतलब कि लोग बोलते हैं कि बोरुतो एब्सोल्युटली ट्रैश है, इतना ज़्यादा बेकार है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हाँ खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बोरुतो खराब नहीं है। लेकिन जो ये फाइट है पीक फिक्सन, पीक फाइट जो इसको और कोरियोग्राफी की है और जो नारुतो के बाद हमें पता चलता है, स्पॉइलर वार्निंग, जब कुरुमा की डेथ होती है लिटरली मैं रो रहा था 5 मिनट तक। लिटरली मैं रो रहा था कुरुमा के लिए। वो कुरुमा जो कि नारुतो को लिटरली हेट करता था, उस कुरुमा के लिए हम रो रहे हैं। मतलब कि ये इमोशनल कनेक्ट है, ये है किशिमोटो की पीक राइटिंग।
पहले किसीमोटो इस पे काम नहीं कर रहे थे, मतलब स्टोरी से जुड़े हुए नहीं थे, बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में काम नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा हेट और इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने राइटिंग टेक ओवर की, बोरुतो मांगा की। और आपको आज आप पता चल ही जाता है कि ये प्रॉपर राइटिंग है बोरुतो मतलब कि किसीमोटो की। किसीमोटो बेसिकली गॉड, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट मांगा कर मेरे ओपिनियन में। और ओवरऑल मुझे बताना है कि बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन मुझे कैसा लगा एनिमे। देखो खराब है एनिमेशन। स्टोरी की बात करो तो स्टोरी एक्चुअली नारुतो की जो स्टोरी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको दिखने को मिलती है, लेकिन जो साइड कैरेक्टर इसमें बहुत ही ज़्यादा बकवास है। नारुतो तब बनता है वो एनिमे जब उसके जो साइड कैरेक्टर है, पीक साइड कैरेक्टर, तुम मतलब कि नाम में गिनवाता हूँ, इटाची उचिहा, मादारा उचिहा, मतलब कि हशिरामा सेंजू और ऐसे माइट गाय, ककाशी, ऐसे कैरेक्टर है, मतलब कि नाम गिनवाने जाऊंगा तो मतलब कि, और जो अकात्सुकी हमारा सबसे फेवरेट जो है, मतलब कि तुम देख रहे हो वही है हमारे ऊपर भी अकात्सुकी जैसी, मतलब कि उनकी वजह से जो नारुतो है वो नारुतो को नेक्स्ट लेवल पे जाता है। और इसी में हमें एसी के साथ ऐसा ही एक ग्रुप देखने को मिलता है, कारा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फाइट कर रहे होते हैं। और उसमें हमें कासिन कोजी नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि जिराया का बेसिकली क्लोन है, जो इसको साइंटिफिकली बनाया गया है। और तो मतलब कि मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं, ठीक ही है, मतलब कि जीरा एसेंस है, मतलब समझ रहे हो उनकी डेथ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब थी, लेकिन उनको मतलब इतना खास नहीं लगा मुझे कासिन को जी। और कारा ग्रुप भी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, जैसे रोला था अकात्सुकी का वैसा बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिला जैसा रोला मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एनिमेशन और बाकी सब बढ़िया बेकार है, लेकिन स्टोरी एक्चुअली में अच्छी है। मतलब कि अगर कोई अच्छा स्टूडियो इसको एनिमेट करता तो पीक होता, और सीजनल एनिमे रखते हैं तो जो हाइप होती शो की वो नेक्स्ट लेवल होती, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यू जन शोनन बन जाता ये, मतलब लेकिन नहीं बन पाया। लिटरली तुम 2023 आ चुका है और तुम्हारी एनिमेशन क्वालिटी इतनी खराब है, और ये लिटरली इन्होंने पूरी मांगा को अभी तक अडेप्ट भी नहीं किया है। लास्ट के जो बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के 10 चैप्टर्स है वो अभी भी एनिमेट करना बाकी है। वहाँ पे जब कोड की एंट्री होती है, कोड आता है हिडन विलेज में, फिर जो आइडा है, आइडा की बात करो तो आइडा पीक कैरेक्टर, मतलब कि वन ऑफ माई टॉप फेवरेट कैरेक्टर में आइडा का जादू मेरे ऊपर भी चढ़ चुका है। मतलब कि आइडा की एंट्री होती है वो पीक है मांगा में। उसके बाद जो आखिरी में 10 चैप्टर में जो होता है, मतलब कि जो पीक स्टोरी है वो तो यहीं से स्टार्ट होती है। और मतलब मांगा मैंने पढ़ी है, मांगा की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, मांगा के 10 चैप्टर की इस स्टोरी में रहने देते हैं। तो अगर ओवरऑल वन वर्ड में मुझे बताना हो तो बोरुतो इज एवरेज, उतना अच्छा नहीं है जितना ये नारुतो का सीक्वल तो नहीं हो सकता। मतलब कि नारुतो ग्रेटेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे, जितने भी अभी मैंने एनिमे देखे उसमें मेरे मतलब कि वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे के लिस्ट में हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो बोरुतो है फिर भी मतलब कि नारुतो की जो लेगेसी है, जो नारुतो एनिमे ने लेगेसी बना के रखी थी उसको लिटरली मतलब नीचे लेके आ चुका है। डिस्ग्रेस है नारुतो के नाम पे, एक नारुतो के ऊपर एक ऐसा काला धब्बा है जो कि मिटाने से भी नहीं मिटेगा, जो कि ऑलरेडी पायरेट स्टूडियो ने मतलब कि होपफुली वो एनिमेट करे तो अगली बार अच्छे से एनिमेट करे, यही हम कर सकते हैं। और जो भी उन्होंने टेक लिया है बोरुतो के अंदर ने, मतलब कि जो साइंटिफिक निंजा टूल और वगैरह पूरे विलेज को लिटरली इन्होंने चेंज कर दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे अगर बुरा कुछ लगा है और मुझे सबसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया है, जो मॉडर्न मॉडिफिकेशन किया है उन्होंने, मॉडर्न विलेज बना दिया है। जब हर जगह तुम्हें जाना है तो थंडर ट्रेन पकड़ो और चले जाओ, मतलब कि हिडन सैंडविच जाना है एक दिन में ऐसे पहुंच जाओ, मतलब कि थंडर ट्रेन में 2-3 घंटे में। लिटरली जब वो जाते थे ऐसे पैदल, मतलब कि भाग के अपने पीछे हाथ करके, वो देखने में जो नारुतो में मजा आता था वो मजा पूरा शो में से खराब कर दिया है। और नारुतो हमारा जैसे कि इचिराकू रोमन शॉप में जाता था, हमारा बोरुतो बेसिकली पूरे दिन बर्गर खाता रहता है, बर्गर और पिज्जे खाते रहता है, मतलब कि वो बहुत ही बेकार लगा। मतलब कि नारुतो ये शो बेसिकली जो कैरी किया है वो ओल्ड कैरेक्टर की वजह से ही चला है, नारुतो की वजह से ही चला है। बोरुतो को मतलब कि अगर नारुतो को इसमें से हटा दे और सिर्फ बोरुतो को रखे, बोरुतो को, ये बेसिकली इतना अच्छा शो नहीं है। अगर मुझे 10 में से रेट करना हो तो 5 एवरेज ही रेट करूँगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट है, लेकिन इसकी वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा एनिमे ही बहुत ही बढ़िया है। और ये है लिटरली तुमने जितने फिलर एपिसोड बनाए हैं, मतलब कि उतने में तो तुम मतलब समझ रहे हो कितनी ऑडियंस को कितना सब कुछ झेलना पड़ा है। तो उस सब की वजह से मैं बोल रहा हूँ एवरेज है। अगर फिलर हटा दे और सब कुछ हटा दे
तो स्टिल ये एनीमे 8 आउट ऑफ 10 में दूंगा, जो कि किसीमोटो कुक वेल। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप बताना अपना ओपिनियन। मैं तो अगर बक करने जाऊंगा तो पूरे दिन ऐसे बोलता रहूंगा। आप बताना कि आपको कैसा लगा बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मांगा के बारे में। ये एनीमे मैंने इसीलिए देखना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बोरुतो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के साथ कॉट अप करना था, और इसके लिए मैंने देखा शायद से मैं मांगा भी पढ़ सकता था, लेकिन मैंने मांगा पढ़ना अवॉइड किया और उसके बाद मांगा पढ़ना स्टार्ट किया। मांगा के 10 चैप्टर भी पढ़े, उसके बाद बोरुतो के साथ कॉट अप भी कर लिया। उस सब की हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।